दिल्ली एनसीआर में भयानक बारिश और तूफान। 79 किलोमीटर का स्पीड से चली हवाएं। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश से 2 की मौत, कई इलाकों में पड़े ओले। दिल्ली एनसीआर में बारिश बनी आफत। दिल्ली के लुटियंस जोन में 3 मूर्ति पर पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज, ड्राइवर सुरक्षित। दिल्ली में तेज आंधी से कई इलाकों में बिजली प्रभावित। बवाना, जहांगीरपुरी, शकरपुर, नरेला, सिविल लाइंस में भी बिजली प्रभावित हुई। दिल्ली में उन्होंने तो भाई दिल्ली के निजामुद्दीन में तूफान से ऊंची हाई मास्ट लाइट का पोल गिरा। पोल गिरने से एक व्यक्ति चपेट में आया, मौके पर मौत। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। बुधवार को 227 यात्री को ले जा रही फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दिल्ली के गोकुलपुरी में तेज हवा और बारिश के चलते पेड़ गिरा, एक शख्स पेड़ के नीचे दबा, घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र में 25 मई तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मुंबई, पालघर, ठाणे, धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, सोलापुर, जालना, बीड, लातूर, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण महाराष्ट्र और गोवा तटों के पास समुद्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा आज। बीकानेर में 26,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अपने राजस्थान दौरे के दौरान सुबह करीब 10:30 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पीएम मोदी करेंगे दर्शन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की आज बड़ी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर के हालात पर पेश हो सकती है समीक्षा रिपोर्ट। वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर होगी सुनवाई। पानी पर हरियाणा पंजाब के विवाद को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। अब भाखड़ा डैम की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जिम्मे होगी। पंजाब के नांगल में भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस फोर्स लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने उठाए सख्त कदम। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ के 296 पदों को मंजूरी दी। सुरक्षा के लिए 8 करोड़ 59 लाख की राशि केंद्र ने आवंटित की। दिल्ली में आज यमुना सफाई को लेकर होगी विशेष बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। मिशन पाक बेनकाब पर आज श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में निकला है भारत का दूसरा डेलीगेशन। सबूतों के साथ दुनिया देखेगा पाकिस्तान का असली चेहरा। डेलीगेशन का नेतृत्व करने पर श्रीकांत शिंदे ने कहा, मुझे भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ, जो अबुधाबी की यात्रा के साथ एक महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत कर रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की ओर से एक सशक्त और एकजुट संदेश देगा। आतंकवाद के विरुद्ध हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा और वैश्विक शांति का संदेश पहुंचाएगा। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के मजबूत संदेश के साथ सभी तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत के दृढ़ दृष्टिकोण की जानकारी देगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख भागीदार देशों का दौरा करने वाले 7 सर्वदलीय डेलीगेशन में एक के सदस्य बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, मेरे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं।
भारत का पाकिस्तान पर फिर सख्त एक्शन। 24 घंटे में हाई कमीशन के एक और अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया। पद के नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप है। भारत की तरफ से बोलते हुए राजनयिक अनुपमा सिंह ने कल WHO में पाकिस्तान से आतंकवाद के मसले पर उसकी भूमिका को लेकर कई सवाल किए। भारत के अनुसार पाकिस्तान जिहादी आतंक का केंद्र है। आज पहलगाम हमले को 1 महीना पूरा। जम्मू के अलग अलग जगहों पर हमले में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस के जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा 1 महीना होने जा रहा, लेकिन अब तक पहलगाम हमले के आतंकी पकड़े नहीं गए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा मुठभेड़ में खूंखार नक्सली समेत 27 माओवादी ढेर। ऐतिहासिक सफलता पर पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, सीएम साइन ने की सुरक्षा बलों की सराहना। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को ढेर कर दिया। बिहार में अब माई बहन योजना महागठबंधन का वादा। सरकार बनने पर हर महिला को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति माह। तेजस्वी यादव ने पहले ही ये वादा कर चुके हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के डिबेट चैलेंज को स्वीकार किया। पटना के एक अस्पताल में एक मरीज के बेड पर चूहे ने हमला किया था। गुजरात में आज आयोजित होगा स्वागत कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल नागरिकों की शिकायतों का करेंगे निवारण। झारखंड कैबिनेट की आज अहम मीटिंग। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। बिहार में सुधा दूध हुआ महंगा। नए दाम आज से लागू होंगे। 2 से 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ सुधा दूध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास का रिजल्ट आज आएगा। एक साथ जारी होंगे सभी स्ट्रीम्स के नतीजे। शाम 5 बजे रिजल्ट निकलेगा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की आज रिमांड खत्म। आज कोर्ट में पेश की जाएगी। जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में अब तक 11 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना ने दस्तक दी। 26 मरीज कोविड पॉजिटिव। 25 मुंबई से और 1 पुणे से। प्रशासन अलर्ट पर। सिंगापुर, हांगकांग सहित अन्य कुछ देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। भारत के फैसले पर बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, लेकिन मदद के लिए सामने आया चीन। चीन ने पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद डैम के निर्माण की रफ्तार को तेज करने का आश्वासन दिया। आतंकवाद की चर्चा के बगैर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ही समस्या का हल निकाल दिया। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान के साथ बड़ी व्यापारिक डील करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। मुंबई में पिछले 2 दिनों में झमाझम बारिश, पानी पानी हुई मुंबई। प्री मानसून बारिश से अंधेरी, मलाड सहित कई इलाकों में पानी भरा। बरसात को लेकर बीएमसी की तैयारियों की भी पोल खुली। पश्चिम उपनगर जोगेश्वरी में सबसे ज्यादा 63 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बना। बारिश से लोकल ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भरा पानी। यात्रियों को आने जाने में झेलनी पड़ रही परेशानी। कल मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश में फंसे महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम। भारी बारिश में ट्रैफिक जाम में फंसे मंत्री ने मेट्रो में सफर किया। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया। अगले 72 घंटों तक जमकर बारिश होने की संभावना जताई। मछुआरों को सतर्क रहने की दी गई है हिदायत। कोंकण रेलवे मार्ग पर भूस्खलन की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कर्नाटक में भी भारी बारिश हो रही है। बेंगलुरु में 500 घर पानी में डूबे, 8 की मौत। राजधानी दिल्ली में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल और बाइक बरामद। पहले के एक मामले में वांछित चल रहा था आरोपी। महाराष्ट्र के नासिक मुंबई आगरा हाईवे पर जिंदाल कंपनी में आग। भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
दिल्ली के कोटला मुबारकपुर की पत्थर मार्केट में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जलकर खाक।